2018 में यहाँ पर हाजिर हुआ था और महीना मार्च का ही था और 22 मार्च तारीख थी और आज की तारीख गालिबन 19 है। 3 रोज कबल का महीना वही है, सिर्फ दिन का फर्क है। गुज़िश्ता बार आया था तो बहुत सारी जलसे में खामियां भी थी, स्क्रीन भी नहीं चल पाया था, बिना स्क्रीन के वैसी तकरीर करनी पड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद जब हाजिर हुआ तो बहुत तब्दीली नजर आई। बेशक बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जलसे में रौनक, इंतजाम और किस तरीके से इस बज़्म का इनेकाद और एहतमाम किया गया है, काबिल तारीफ है। और बाकी मुझे अब इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बिहार की ज़मीन पे बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जिस तरह के जलसे होते हैं, बेशक बेशक, उसी अंदाज का जलसा महसूस हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन नौजवानों के हौसलों में बरकत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन, और आमीन सुम्मा आमीन। इनकी इन कारकर्दगी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसका आमीन आमीन बेहतरीन सुम्मा उनको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। जिन जिन अहबाब ने इस बज़्म में शिरकत की है और जिस कदर भी ताउन किया, चाहे थोड़ा हो या बड़ा हो, जर्रा बराबर भी इस जलसे की कामयाबी के लिए अगर उन्होंने ताउन किया तो उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दीनी दुनियावी तमाम मामलात में तरक्की और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही मसनद रसूल पर इस वक्त कौम मिल्लत के इंतहाई मुक़्तदर और उलमाए ज़मीन एहतराम तशरीफ़ फरमा है, खुतबा भी है, इमाम मसाजिद है, शोरा है। इन तमाम अपने जमात के मुखलिस उलमा के लिए भी दुआ गो हूँ। इनकी बारगाह में हदिया तशक्कुर भी पेश करता हूँ कि आज के इस बज़्म के लिए अपने कीमती औकात में से उन्होंने चंद घड़ियाँ अता फरमाई है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान अज़ीम में एक बड़ी मशहूर आयत करीमा है और अक्सर ये आयत आपने सुनी होंगी, और अगर आयत याद ना हो तो कम अज कम इसका जो मफहूम है वो अक्सर लोग बयान करते हैं। आयत करीमा ये है, सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 है, आयत नंबर 103 है। रब इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। माशाल्लाह माशाल्लाह। रब तबारक व तआला ने अपने बंदों को यहाँ हुक्म दिया, ताकीद की है और इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में न बटो, ग्रोह दर ग्रोह ना हो जाओ, जमात दर जमात ना हो जाओ, ग्रुप और ग्रुपों में ना बढ़ जाओ। इत्तेहाद को कायम रखो, यकजहती को कायम रखो, इज्तिमाइयत को कायम रखो। बेशक बेशक, इसलिए कि अगर तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और मुत्तहिद रहोगे तो मजबूत भी रहोगे और हमेशा तुम्हारी हवा जो है वो कायम रहेगी, तुम्हारी कुव्वत कायम रहेगी, बेशक तुम्हारा इक़्तिदार कायम रहेगा। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में अगर कह दूं, मैं मुख्तसर बात को समेट दूं, अगर इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। वाह वाह माशाल्लाह, बेशक हक है हजरत, वाह वाह वाह। जिस कौम में इत्तेहाद होता है वो कौमें भी जिंदा होती है, उनके अफकार जिंदा होते हैं, उनके नजरियात जिंदा होते हैं, बेशक उनकी तालीमात जिंदा होती है, उनका माशरा जिंदा होता है, उनकी सोसाइटी जिंदा होती है, उनकी तहजीब और तमद्दुन जिंदा होते हैं। और जिस कौम में इंतशार फैल जाए, इख्तलाफात हो जाए, वो कौमें कमजोर हो जाती है, फना हो जाती है, हलाक हो जाती है, तबाह हो जाती है। एक घर में अगर इत्तेहाद हो तो घर में बरकतें होती है, घर में इख्तलाफ हो जाए घर तबाह हो जाती है। मोहल्ले में इत्तेफाक हो, मोहल्ले में बरकरार रहते हैं, बरकतें होती है। मोहल्ले में इत्तेफाक और ना इत्तेफाकियां हो जाए, मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। तो इत्तेहाद एक बहुत बड़ी नेमत है और इख्तलाफ एक बहुत ही बड़ी बेबरकती की बात है, या एक तरह से एक अजाब है कौमों का। पिछली कौमों में ये अजाबात आए
पिछली कौमों में ये चीजें वाक़ई हुई कि वो ग्रोह दर ग्रोह हुए, फिरकों में बटे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक है, और इतनी मशहूर हदीस है कि इसको एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 344 के करीब मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस हदीस को नकल किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 344 मुहद्दिसीन उसको अपनी किताबों में लिखी है, कोई छोटी बात नहीं। बेशक बेशक। इस हदीस पर उम्मत का इजमा है, हद तवातुर को यह हदीस पहुंची हुई है, हत्ता कि 18 अजिल्ले सहाबा इकराम में जिस हदीस की रिवायत करने वाले। क्या बात है हजरत, वाह। और जामे तिरमिजी से लेकर सियाह सित्ता की किताबों और उसके अलावा जितनी भी किताबें, हत्ता के तसव्वुफ की किताबों में भी हदीसों का जिक्र है। बेशक बेशक। हदीस पाक बड़ी मशहूर है, और हदीस पाक यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। फरमाया लोगों कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ, और वो इख्तिलाफ की बुनियाद पर 72 फिरकों में बटे। बेशक। 72 ग्रोह में बट गए, वो आपस में इख्तिलाफ करते रहे, ग्रोह दर ग्रोह होते रहे, और आखिर में ये हुआ कि 72 फिरकों में वो जमात, वो कौम बट गई, इख्तिलाफ का शिकार हो गई। वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा। बेशक। रब ने ताकीद की है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को वाह वाह मजबूती वाह। से थामो, इख्तिलाफ में मत पढ़ो, ताकीद है। जैसे कि कहा नमाज पढ़ो, अब ये अलग बात है कि कौम नहीं पढ़ती है, जो पढ़ेंगे वो फला पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो तबाह हो जाएंगे। बेशक हक है। अल्लाह ने फरमाया रमजान के रोजे रखो, बहुत से लोग रोजे नहीं रखते, जो रखते हैं वो फला पाएंगे, जो नहीं रखते वो अजाब झेलेंगे। तो हुक्म और ताकीद बहुत सारे कामों पर है। अब ये इंसानों के मिजाज पर है, दुनिया में इसको खुली छूट दे दी गई है कि तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज बता दी गई है। अब तुम अपनी मर्जी पर हो कि तुम अच्छी चीजों को इख्तियार करते हो कि बुरी चीज को इख्तियार करते हो। हम बेशक। यहाँ तुम्हें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तुम्हें खुली आजादी है, छूट है, या जो चाहो करो, लेकिन एक यौम आखिरत है, मालिक यौमिद्दीन। बेशक बेशक। वो यौम दीन का, आखिरत के दिन का मालिक है, इंसाफ के दिन का मालिक है। जब हम इंसाफ करेंगे तो जर्रा बराबर भी तुमने अगर नेकी की उसका अजर देंगे, और जर्रा बराबर भी अगर कोई गलती और गुनाह लेकर आए तो उसका अजाब देंगे। हक है, वाह 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 वाह। तो हुक्म है कि फिरकों में ना बटो, मगर आका कहते हैं कि इस हुक्म के बावजूद उम्मतें नाफरमानी करेंगी, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे, लेकिन मेरी उम्मत उनसे एक कदम आगे बढ़ जाए, हक है हजरत, वाह वो वाह। 73 फिरकों में बटेंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। अब आका ने ये भी पेशन गोई फरमा दी, और याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हरफ आखिर है। हुजूर की पेशन गोई को बस यूं समझ ले, मैं एक जुमले में बात अदा करके आगे बढ़ जाऊं कि पत्थर पे खुदी हुई तहरीरों को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा की कही भी बात को लौटाया नहीं जा सकता। वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम हजरत अल्लामा फारूक खान साहब किबला रज़वी। वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं फिरके तो होंगे, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि नबी की जबान से निकल गया कि मेरी उम्मत में होंगे। तो साहबा ने जान लिया कि जब हुजूर ने कहा होंगे, तब इस चीज को रोका नहीं जा सकता। बेशक बेशक। इसलिए कि वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह, मुस्तफा जो माशाल्लाह। भी कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, अपनी माशाल्लाह, मर्जी से कुछ कहते ही नहीं। हक है हक है। तो मुस्तफा की बात ना लौट सकती है, ना खुदा की बात लौट सकती बेशक है। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, बेशक। अल्लाह के कलमात बदलते नहीं है। तो आका ने कहा मेरी उम्मत पे 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने देख लिया कि अब इन 72 को जन्नती नहीं बनाया जाता। बेशक बेशक। जब नबी ने कह दिया कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो जहन्नम ही में ही जाएंगे। अब दुनिया की कोई ताकत उनको जन्नती नहीं बना सकती।
बेशक बेशक। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। वाह वाह वाह। तो साहबा कराम बहुत अक्लमंद, बहुत दानिशमंद थे। जी। उन्होंने कहा जो 72 जहन्नम में जाने वाले उनसे हमें क्या गरज, हाय हाय हाय, क्या हमें तो नुक्ता उस है। वाह जन्नती वाह फिरके की वाह। निशानी बताइए अल्लाह के नबी, उस जन्नती फिरके का उसकी पहचान बताइए, उसकी आइडेंटिटी बताइए कि जो जन्नत में जाने वाला है। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जन्नती फिरके की निशानी बताई, क्योंकि जो जन्नती है वो आपके हैं, जो जहन्नमी है वो आपके नहीं इब्लीस के हैं। हमें क्या आपके इशारा दर है। को वाह छोड़ के वाह जाना वाह। नहीं है, इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं हाय दर हाय। बदर यूं ही खार फिरते वाह हैं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। तो हमें दर दर खार फिरने वालों में से नहीं होना है, हाय हाय, क्या इशारा है। हमें तो जन्नती में होना है। क्या बात है। मालूम मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती फिरके की जमात बताइए, निशानी बताइए। क्या उनकी निशानी नमाज होंगी, क्या उनकी निशानी बहुत ज्यादा इबादत करना होंगी, क्या उनकी निशानी तबलीग करना होंगी, क्या उनकी निशानी कुरान और हदीस पढ़ना होंगी, क्या होंगी निशानी तो बताइए। आला माना अलैहि व अस्हाबी, आका ने कहा उनकी निशानी माशाल्लाह। पहचानिए, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह। पहचान नमाज को नहीं बनाया, हाय इसलिए कि हाय, आका जानते थे कोई भी फिरका ऐसा नहीं है जो नमाज का इनकार करेगा, हर क्या बात, फिरके नमाज पढ़े। सच बात है। वाह वाह वाह। निशानी रोजे को नहीं बनाया, क्योंकि आका जानते थे हर फिरका रोजा भी रखते हैं। बेशक बेशक निशानी हज को नहीं बनाया कि जो हज बहुत करेंगे बेशक बेशक। काबतुल्लाह के मुतवल्ली होंगे, काबतुल्लाह के खादिम होंगे, खादिमुल हरमैन शरीफैन के अलकाब से जाने और पहचाने जाएंगे, नहीं, ये निशानी नहीं है। माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। अकीदे वाह को वाह वाह। निशानी बनाया, अकीदे को कामयाबी हाय की हाय, दलील बनाया। अकीदा मजबूत तो आप जन्नती, और अकीदे में अगर तजस्सुब है, अकीदे में अल्लाह अगर अल्लाह। खामी है, तो वाह आप वाह 72 वाह। जहन्नमियों में से। हाय हाय हाय। अब ये फतवा किसी बरेली के मौलवी का नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा। और फर्मा बरदार सच्चा मुसलमान वही है जो अपने नबी के कौल पर सरे तस्लीम खम कर दे। अब जैसे कि मैंने अर्ज किया कि फिरके बने, तो क्या कोई ये बता सकता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मेरी तकरीर समझ में आ रही है ना आप लोगों की? माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत, वाह वाह वाह। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि स्टेज ही पर लोग जोश और खरोश का इजहार कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़े सलीके से समात कर रहे हैं। वाह वाह वाह। आज की गुफ्तगू बहुत गौर से समझे आप, मैं चाहता हूं कि कुछ लेके जाएं आप। आज का जलसा एक रस्मी जलसा नहीं है, बल्कि एक तहरीक है, एक मिशन है, हाय एक हाय हाय, मकसद है। माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। ये हमारे नौजवानों ने इतना खर्च इसलिए नहीं किया कि एक तफरीह की एक चीजों को फराम कर दिया गया कि एक इंटरटेनमेंट है, एक मनोरंजन, जी नहीं। ये वो नौजवान है जो कौम की हमदर्दी रखते हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें तो तौफीक दी कि आज हम जमात हक को पहचान चुके, जो ना पहचान चुके वो भी जमात को पहचान ले, और पहचानने बेशक के बाद अगर वो मुजरिम है बेशक। तो ये कहते भी मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत पैगंबर इस्लाम, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हमारे इन नौजवानों को आपको पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी हमदर्दी है कि आप हमारे दीनी भाई है, कहीं गुमराहों के हाथ में चढ़ जाओ, बेशक कहीं बेशक, जहन्नमियों हक है। में से ना हो जाओ, कहीं 72 में तुम्हारा शुमार ना हो जाओ। इसलिए बेशक कि बेशक। बड़ी मुश्किल पनघट है, बड़ी मुश्किल रहा है कि 72 की भीड़ में एक हक को पहचानना। हाय हाय हाय। तो ऐसे में आजमाइश बड़ी जो है तकलीफदेह हो जाती है और बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बेशक बेशक। तो हमें जिंदगी इस तरह नहीं गुजारना है कि बस पैदा हो गए, सुबह खाया, रात में खाया, सुबह गए, जो कुछ खाया था खारिज कर दिया, सो गए, पैसा कमा लिया, जिंदगी तमाम। हक जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है, क्या हम सही है, और अगर सही नहीं है तो जो सही है सही के साथ हो जाए। बेशक हक है। आज की जलसे का मकसद ये है। तो साहबा इकराम ने देखिए पूरी हदीस खंगाल डाली है। मैं जिम्मेदारी के साथ बतौर चैलेंज ये कहता हूं कि कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि किसी एक हदीस में भी किसी सहाबी ने ये सवाल किया, अल्लाह के नबी जब 72 फिरके हो जाएं तो हम इन सब में इत्तेहाद के लिए क्या करें।
क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या वाह। कोशिश होनी चाहिए कि इन 72 को एक कर दिया जाए, जो बिखर जाएंगे, जो 73 हो जाएंगे, इनको हम कैसे मुत्तहिद करें। किसी साहबी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो जानते थे जब हुजूर ने कह दिया 72 होंगे और जहन्नम में जाएंगे, तब जो जहन्नम में जाएंगे वो जन्नती नहीं हो सकते। बेशक और हुजूर बेशक ने कहा एक जन्नत में जाएंगी जमात, तो जो जन्नती है वो जहन्नमी नहीं हो सकती, चाहे वो बेशक 72 लाख उसको जहन्नमी कहे। और जो जन्नती है वो जन्नती है, जो 72 है वो अगरचे लाख अपने आप को जन्नती कहे, लेकिन मुस्तफा की जबान से उनके लिए जहन्नमी निकल चुका, वाह अब वाह वो वाह। जन्नती हो नहीं सकते। बेशक बेशक। तो साहबा ने सवाल ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये पूछ करके अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी बताइए, ये सैन दिया हमें कि आपका और हमारा ये फर्ज नहीं है कि अब हम जो निकल चुके या जो गुमराह हो गए उन सबको एक करने की कोशिश में लग जाए। हम सिर्फ दावत दे सकते हैं, बेशक बेशक हजरत। सबको मिलाने की हम बात नहीं करते। हक है, हक हम है। ये नहीं कहते कि साहब पाखाना और हलवा एक जगह जमा हो सकते, नापाकी और पाकी एक जगह कभी नहीं हो सकते, रात और दिन कभी एक नहीं हो सकते, कुफ्र और ईमान एक नहीं हो सकते। बेशक जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ये है कि जो हक जमात है उसके साथ। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि रसूलुल्लाह की पेशनगोई के मुताबिक फिरके बने बाद बहुत से फिरके बने। अगर एक एक फिरके के बारे में मैं गुफ्तगू करूं, ये रात बहुत छोटी है, बेशक कई रातें लग जाएंगी। एक नुसैरी फिरका हुआ सहाबा के जमाने में, दावा किया अली खुदा है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुद मौला अली ने उनसे जंग की, कत्ल किया हजरत अली। वो कत्ल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने अकीदे से तौबा नहीं की, कहा कि आप खुदा है, आपकी मर्जी, आप हमें मार डाले, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप खुदा है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक फिरका ऐसा आया, उसका नाम हुआ खारजी, उसने कहा अली तुम काफिर हो, माज़अल्लाह, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। अस्तगफिरुल्लाह। एक ने इतना बढ़ाया कि खुदा बना दिया, एक ने इतना घटा दिया कि माज़अल्लाह मुसलमान भी नहीं समझे। कदरी फिरका आया जिन्होंने तकदीर का इनकार किया। मुर्जिया फिरका आया जिन्होंने कहा कि गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ईमान ले आओ एक बार, फिर चाहे जितने गुनाह कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्नत रखी है तुम्हारी। बेशक बेशक। मुर्जिया फिरके के बाद और भी बहुत सारे, शिया फिरका आया, शिया में भी फिर बहुत सारे फिरके हुए, असनाशरी हुआ, इस्माइली हुए, दाऊदी हुए, खोजे हुए, दुनिया भर के फिरके बनते रहे, कुछ खत्म हो गए, कुछ बाकी। बेशक हजरत। अब इन बाकी रहने वालों में जो फिरके आज अपने नाम के साथ, अपनी शनाख्त के साथ जो मौजूद है, उसमें शिया फिरका, बेशक देवबंदी फिरका है, अहले हदीस है, खोजा है, नेचरी है, चकड़ालवी है, और इस तरह के दो चार और नाम जो जहन में नहीं है, तलाश करेंगे मिल जाए। उसमें एक हम अहले सुन्नत भी, सबकी दावे है कि हम जन्नती हैं, हर फिरका कह रहा है हम जन्नती हैं, आप जहन्नमी हैं। परखे कैसे, जाने कैसे, समझे कैसे? बेशक। तो जाहिर सी बात है कि परखने का उसूल वही है जो रसूलुल्लाह ने दिया कि जिसका अकीदा मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे के मुताबिक होगा वही जन्नत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शिया फिरके का एक अकीदा बता रहा हूं, ऐसे बेशुमार अकीदे हैं जो इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की तालीम से बिल्कुल मुतजाद और मुखालिफ है। मसलन शिया का बदतरीन अकीदा क्या है पता है आपको? आप क्या शिया नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में ये फिरका बड़ा अपने उरूज पर, बेशक बेशक। शहरों में, बड़े इलाकों में ये बड़ी कोशिशें कर रहा है कि अपने नापाक अकीदों को कौम के अंदर रासिख कर दे। बेशक शिया का एक बदतरीन अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह का जैसे ही इंतकाल हुआ, जितने सहाबा थे सब माज़अल्लाह इस्लाम से फिर गए। 6 सहाबी थे जो इस्लाम पर रहे, बाकी सब मुर्तद हो गए, काफिर। अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने पूरी सहाबा की जमात को काफिर कह दिया। एक अकीदा उनका ये नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक के खिलाफत के पहले हकदार हजरत अली थे, अबू बकर ने खिलाफत को गजब किया और अपनी खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने माज़अल्लाह अहले बैत पर जुल्म किया, यहाँ तक कि नबी की बेटी हजरत फातिमा को भी कत्ल उन्होंने ही करवाया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और हजरत फातिमा को जिसने कत्ल किया वो कहते माज़अल्लाह हजरत उमर थे। ये बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा पे तोहमतें बांधी, सहाबा की तौहीन की।
और अहले बैत की मोहब्बत में इतना गुलू किया नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ तक कि अहले बैत ने खुदा का तस्वुर कायम कर लिया इन्होंने अहले बैत के बारे में। और इन्हीं बदतरीन अकायद में बहुत सारे अकीदे उनके, एक रिजत का अकीदा है। रिजत का अकीदा ये मादल्ला कहते हैं जब इमाम मेहदी आएंगे तो हजरत अली भी दोबारा जिंदा होकर आएंगे, हजरत फातिमा भी दोबारा जिंदा होकर आएंगी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सारे जितने उनके इमाम मानते सब के सब दोबारा जिंदा होकर आएंगे। और ये सारे अकायद उनकी किताबों में मौजूद हैं, उनके उलमाए बयान भी। लेकिन एक बदतरीन अकीदा यह है कि जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया, ये उनका इल्जाम है माज़अल्लाह, कि उन्होंने कुरान को बदल दिया। और जो कुरान इस वक्त हमारे हाथों में है ये तहरीफ शुदा कुरान है, ये असल कुरान नहीं है जैसा नबी पे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। यहां तक के कि इनकी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, चाहे उसूल काफी ले लें आप शियाओं की, मल्ला यदुल फकीर की किताब है वो ले लें, ये शायद किताबें भी पहली बार नाम सुन रहे हो, ये सारी किताबें हमारे पास मौजूद है। हक़्क़ुल यकीन ले लें उनकी, या उनकी किताब जो है आप हयातुल कुलूब ले लें, ये सारी कई किताबें, नासिकुत तवारीख है, अब्दुल फरीद है, इब्दुल फरीद है, ये सारी किताबों में यहाँ तक लिखा गया है कि हजरत अबू बकर खलीफा बने और उन्होंने कुरान लिखवाना शुरू किया और कहा जितनी अहले बैत के बारे में फजीलत वाली आयतें सब निकालो। और आयतों में तब्दीली हुई। कुरान की आयत कहते यूती अहदीना सिरातल अली, ए अल्लाह में अली के रास्ते पर चल। अबू बकर ने कहा अली लफ्ज हटाओ और करो अहदीना सिरातल मुस्तकीम, अली हटा के मुस्तकीम कर दिया। का कुरान की आयत ये होती फसअलू अली इन कुंतुम ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। ऐ लोगो अली से पूछो, अली से जानो अगर इल्म ना हो। तो कल लफ्ज अली हटा दिया और आयत यूं कर दी फसअलू अहल ज़िक्र व इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो, अहले इल्म से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। अली का नाम हटा दिया। एक पूरी सूरह विलायत थी जो अहले बैत की फजीलत में थी, अबू बकर ने पूरी सूरत गायब कर दी। ये झूठे इल्जामात लगाए गए, किताबों की किताबें लिखी गई और पूरी कौम में ये जहन पैदा कर दिया गया कि तुम्हारे हाथों में जो कुरान है ये ओरिजिनल कुरान नहीं। जब अली ने देखा कि कुरान बदला जा रहा है तो मौला अली ने फिर एक कुरान लिखा। 2 महीने कुरान लिखते रहे अपने उजरे में। कुरान लिखने के बाद वापस आए और कहा कि अबू बकर, ए उमर, ए तुम साहबा की जमात, जो ये कुरान तुम बदल रहे हो ये ओरिजिनल कुरान लाया, ये है असल कुरान, इसको उम्मत में आम करो। अबू बकर ने जवाब दिया नहीं नहीं, हमारे पास जो कुरान है वही काफी है। कहते हैं माज़अल्लाह के हजरत अली को जला लाया, कहा देखो बस ये असल कुरान आखिरी बार देख लो, तुमने इस कुरान का इनकार किया, अब ये आखिरी बार देख लो, कयामत तक अब ये कुरान तुम देख नहीं पाओगे। और फिर हजरत अली आए, वो कुरान अपने बेटे इमाम हसन को दिया, कहा बेटा हसन किसी को ना देना सिवाय अपने वसी और अपने वारिस के। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, इमाम हुसैन ने कहते इमाम ज़ैनुल आबदीन को कुरान दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इमाम बाकिर को कुरान दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को इमाम जाफर को दे दिया, जाफर सादिक को, इमाम जाफर सादिक ने हजरत मूसा काजिम को दे दिया, हजरत मूसा काजिम ने हजरत इमाम नकी अली को दे दिया, हजरत इमाम नकी अली ने हजरत इमाम जवाद को दिया, हजरत इमाम जवाद ने हजरत इमाम अली रजा को दिया, इमाम अली रजा ने हजरत इमाम हसन अस्करी को दिया, इमाम हसन अस्करी ने हजरत इमाम मेहदी को दे दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान गायब हो गए, इमाम गायब बन गए, कयामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। क्या ये अकीदा आप कबूल करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि आप और हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, अब रमजान आने वाले हैं, महराब में हमारे हुफ़ाज़ इकराम जो कुरान पढ़ सुनाएंगे, जो याद किया, जो हिफ्ज़ किया, ये डुप्लीकेट कुरान है? तो क्या ऐसे फ़िरक़ों को भी अब हम कहेंगे कि मुसलमान है, इनसे भी मोहब्बत की बात करो, इनसे भी इत्तेहाद की बात करो? हो सकता है ये बात बिहार की जमीन पर आपको नहीं लग रही हो, क्योंकि इस तरह की तकरीरें यहाँ नहीं होती, मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे ये नई बात सुने यार, आज तक तो हमने सुने नहीं कि कुरान भी बदल दिया गया। जी जी, किताबों में लिखा है और अभी तो मैं प्रूफ करूंगा वीडियो दिखाकर। अब आइए, इस वक्त पाकिस्तान के शिया फिरके का एक बहुत बड़ा मौलवी है, ज़ोहरा एकेडमी के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था और एक बहुत बड़ी तहरीक और एक बहुत बड़ा मिशन चलाता है, ईरान से राब्ते है उसके। नाम क्या है उसका मौलवी का? मौलवी शब्बीर हसन मीसमी।
2022 की बात है कि उसने खुले तौर पर वीडियो चैनल पर आके एक तकरीर की और उसने कहा कि जो कुरान गायब हो गया था इमामों के पास था, हमने बड़ी तलाश की और अल्लाह का करम है कि वो इमामों का कुरान, ओरिजिनल वाला कुरान हमारे पास हमको मिल गया है। सुनना है? सुन लीजिए, ये है जनाब, देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि शक शुबे की गुंजाइश खत्म हो जाए। सुन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाए, मेरे उस्ताद हजरत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकत ही बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे चारों नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। अस्तगफुरुल्लाह। समझ रहे हैं आप? 4 नुस्खे मिले हैं इनको इमामों के हाथ में लिखे हुए, और इनकी बदबख्ती देखो, इन्होंने खुद बता दिया कि हमारा रिश्ता किससे है, चेक कराने के लिए कि ये उस दौर का है या नहीं, ये वो कागज है या नहीं, ये ओरिजिनल है या नहीं, चेक कराने किसको दिया इन्होंने? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, अंग्रेजों को दिया। अब अंग्रेज बताएंगे कि आपका कुरान ओरिजिनल है या नहीं। अंदाजा लगाइए ताल्लुक कहां से है, जुड़े हुए कहां से रिश्ते हैं। हमारे उलमा यूं ही नहीं कह देते कि अहले सुन्नत के अलावा जितने फिरके कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, बेशक किसी ना बेशक किसी के एजेंट बने हुए हैं। बेशक। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। इन्होंने दावा तो कर दिया कि हमको कुरान मिल गया, हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम को हमने वो कुरान दे दिया, और जब वो वेरीफाई हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, और जब वो वेरीफाई होकर आ जाएंगे तो हम उसको उम्मत के सामने पेश करेंगे और शियाओं को फिर इतनी इज्जत मिलेगी कि इनकलाब इस्लाम के बाद, यानी जो ईरान में इनका इनकलाब आया उसके बाद अहले तशय्यो ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये कि उम्मत के सामने ओरिजिनल कुरान लाकर रख दिया। तो आप और हम जो अभी कुरान पढ़ रहे हैं बकौल इनके अकीदे के मुताबिक वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। मगर अगर ये डुप्लीकेट होता तो कुरान तो खुद दावा करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की जगह नहीं। ये कुरान तो वो है कि जिसके बारे में कुरान खुद चैलेंज और दावा करता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। ऐ लोगों, अगर तुम्हें इसके जो हमने अपने खास बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया अल्लाह की तरफ से होने में तुम्हें शक हो, तो इसके जैसी एक सूरत तो बना ले आओ। बेशक। वइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और हम पहले से ही फरमा देते तुम हरगिज हरगिज ना ला सकोगे, और जब ना ला सको तो वइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस